नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। आज हम आपको लेके चलेंगे मिस्टर मयंक जी शर्मा की वॉलपेपर की साइट पर। इनके न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, पर जैसा कि हर पेरेंट्स को लगता है कि मैं अपने बच्चे का रूम, बच्चे का घर एकदम सपनों से सजो कर रखूँ, इसी के लिए उन्होंने अभी से ही अपने बच्चे के रूम को पूरा तैयार कर लिया है। एक समुद्र की थीम उन्होंने अपने बच्चों के रूम के लिए दी है। बहुत सारे पैटर्न हमने उनको दिखाए, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, कई सारे हमने पैटर्न उनको दिखाए, फिर लास्ट में जाके ये वाला पैटर्न उनका फाइनल हुआ और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनकी रूम का मेजरमेंट लिया गया दीवारों का और इस तरह से 3D व्यू बन के पूरा उनके सामने आया। इस 3D व्यू को उन्होंने फाइनल किया, उसके बाद हमने ऑर्डर देके उसको वॉलपेपर को प्रिंट करा लिया है। अच्छी क्वालिटी के वॉलपेपर के पेपर के ऊपर हमने उसको प्रिंट कराया है और अब हम देखेंगे कि किस तरह से इंस्टॉलेशन उस साइट पे किया जा रहा है। आइए हम साइट पे चलते हैं। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दीवारें पुट्टी प्राइमर से कंप्लीट हो, एकदम प्लेन हो, क्योंकि उसमें अगर मान लो उबड़ खाबड़ रहेगी तो वॉलपेपर प्रॉपर नहीं लग पाएगा। सबसे पहले वॉलपेपर को ज़मीन पर फैला लिया जाता है और फैलाने के लिए भी आप देखेंगे एक वाइट कलर की पीवीसी शीट हमने बिछा रखी है। पीवीसी शीट बिछाने से फ़ायदा ये होता है कि नीचे ज़मीन पर जो गंदगी पड़ी है, धूल मिट्टी के कण हैं, वो वॉलपेपर में नहीं जाते हैं और साथ ही साथ हम जब इसके पीछे एडेसिव लगाते हैं उससे हमारी जो टाइल्स है वो ख़राब भी नहीं होती है। तो दो तरह से वर्क ये पीवीसी शीट करती है। तो हर कोई एप्लीकेटर नहीं लगाता है, पर हमने हमारी साइट पे एक स्टैंडर्ड बना रखा है, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये पीवीसी शीट हमेशा काम में लेते हैं। कस्टमाइज वॉलपेपर में एक स्ट्रिप अलग से आती है ओवरलैपिंग के लिए। ये हमारा जो एप्लीकेटर है उसको काट के अलग कर रहा है ताकि जॉइंट से जॉइंट मिल जाए। इसमें दो तरह से लगाते हैं, कुछ लोग तो इसको ओवरलैप कर देते हैं और कुछ लोग कटिंग करके अलग कर देते हैं। कटिंग करके अलग करना एक ज़्यादा स्किल्ड काम है, इसको जो अच्छे एप्लीकेटर हैं वही ये काम कर पाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे सारे पैटर्न्स उन्होंने अच्छे से प्रॉपर कटिंग करके अलग कर लिए हैं और उनको फिर साइड बाय साइड वो जमा देंगे। एक पूरा पैटर्न पहले ज़मीन पे तैयार होता है, उसी पैटर्न को फिर वो एज इट इज़ अपने वॉल पर लगा देते हैं। कटिंग करने के लिए एक अच्छा जो पेज कटर आता है वो काम में लिया जाता है। उसकी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो उसकी पत्ती है वो नई हो, क्योंकि नई पत्ती से जो प्रॉपर वो कटिंग हो पाएगी। अब इस तरह का हमने पाउडर और फेविकॉल मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया है। ये अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर पाउडर हम लगाते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी लगाने से उसमें बबल्स के चांसेस और कम हो जाते हैं और प्रॉपर एक ब्रश की सहायता से पूरे वॉलपेपर पे अच्छे से उसको लगा दिया जाता है। वॉलपेपर लगाना एक स्किल्ड काम है, इसमें कम से कम 2 जनों की आवश्यकता तो पड़ती है और सफाई से सारा काम हो, इसके लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से एडेसिव लगा के उसको फोल्ड कर दिया जाता है और एडेसिव लगा के ही हम इसको सीढ़ी पे चढ़ के फिर दीवार पे हम पेस्ट करेंगे। दिखने में ये काम बड़ा आसान लग रहा है, पर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें आसान हुआ है। शुरू में जो भी एप्लीकेटर होता है उसको वॉलपेपर लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वॉलपेपर चिपक जाता है, ओवरलैप हो जाता है, फट जाता है, ऐसे कई तरह की चीज़ें वॉलपेपर लगाने के दौरान सामने आती है। एडेसिव लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह बराबर एडेसिव लगे। कहीं एडेसिव लगा है, कहीं कम लगा है, कहीं ज़्यादा लगा है, तो उस जगह प्रॉपर वॉलपेपर पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमें पूरी वॉलपेपर लगाते हुए सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब इन्होंने एडेसिव लगा हुआ वॉलपेपर दीवार पे ले गए हैं, उसको ऊपर से लेके देखिए आप, ऊपर से चिपकाना इन्होंने शुरू किया है। धीरे धीरे चिपकाते जा रहे हैं, उसको हाथ की सहायता से दबाते जा रहे हैं। फिर एक पत्ती होती है, जिस तरह की पत्ती जनरली पीओपी वाले भी काम में लेते हैं, सभी लोग काम में लेते हैं, उस पत्ती से ये नीचे दबाते हुए पूरी एयर निकाल देते हैं और वॉलपेपर अपनी दीवार पर अच्छे से पेस्ट हो जाए, ऐसा ये प्रैक्टिस करते हैं। बीच में कोई वायर वगैरह निकला हो तो उसका छेद निकाल के वायर को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वॉलपेपर को फैला दिया जाता है। आप देखेंगे बड़ी सावधानी से धीरे 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 करके उन्होंने पूरी एयर निकाल दी है और साइड में एक बंदा और काम कर रहा है जो फर्नीचर पे कुछ भी एडेसिव अगर लग गया है तो उसको हाथों हाथ गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, ताकि अपना फर्नीचर कस्टमर के यहाँ ख़राब नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा काम तो कर जाता है पर वो गंदगी बहुत ज़्यादा फैला जाता है, तो कस्टमर उस चीज़ से इरिटेट हो जाता है। इसलिए हमने साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए 3 जनों की टीम बना रखी है। 2 जने तो वॉलपेपर लगाते हैं और 1 जना एक्स्ट्रा
जो गंदगी है उसको साफ करने का पूरा ध्यान रखता है। इस तरह से आप देखेंगे पैटर्न बाय पैटर्न पूरी दीवार पे वॉलपेपर लगते जा रहे हैं और पत्ती की सहायता से ये धीरे 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 करके पूरे पैटर्न का जो एयर है वो निकालते जा रहे हैं और वॉलपेपर को पूरी दीवार पे ढंग से प्रेस करते जा रहे हैं। चिल्ड्रंस रूम है, इसलिए एक पूरी समुद्र की सी की थीम इसके अंदर दी गई है। तीनों दीवारों को दो दीवारों को पूरा समुद्र की थीम से पेस्ट किया गया है। और नीचे लपेटते नीचे भी आप देखेंगे एक ब्लू कलर का हमने एक वुड प्रोटेक्टर फ्लोर प्रोटेक्टर लगा रखा है ताकि कुछ गंदगी के धब्बे भी नीचे नहीं गिरे। इस तरह से पूरे वॉलपेपर पे हमने वॉलपेपर लगा। इसी तरह से ध्यान रखते हुए दोनों दीवारों पे वॉलपेपर लगा दिया गया है। लगभग 40 इंच का विड्थ का एक पट्टा आता है। पट्टे को आपस में इस तरह से मिलाया जाता है कि आपस में जॉइंट नहीं दिखे। यही एक अच्छे एप्लीकेटर की निशानी है कि पूरा वॉलपेपर में कहीं जॉइंट दिखे नहीं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों दीवारों पर लगने के बाद पूरा एक समुद्र का जैसे लुक आ गया है। वेल्स है, किसी ने टोपी पहन रखी है, हंसती मुस्कुराती वेल्स है, स्टार फिश है, अलग अलग तरह के जानवर इसके अंदर। समुद्र का पूरा थीम मछली है। अच्छा एक थीम दीवार का दिया है। तो आपने देखा कि हम हमारे रूम के इंटीरियर को जैसा भी चाहे वैसा लुक दे सकते हैं। जैसे ही समुद्र का लुक आया है, चाहे तो आप अपने रूम को पूरा गार्डन लुक दे सकते हैं, पूरा पर्वतों का लुक दे सकते हैं। जैसा भी लुक चाहे अपन हमारे वॉलपेपर की सहायता से आप दे सकते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे वॉलपेपर के थीम के वीडियोस देखने के लिए और भी इंटीरियर प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए ताकि हम हमारे वीडियो उसके अकॉर्डिंग ही बना सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।